हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आशीष सैनी और ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रहने वाला है। तो मैं इस टॉपिक को एक पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूँगा। आप मुझे बताइए, अगर आप कोई कार यूज़ कर रहे हो फॉर एग्जांपल, उसकी कोई एक पर्टिकुलर टॉप स्पीड है। अब समझिए कि आप ये कार इंडियन रोड्स पे यूज़ कर रहे हो कम से कम 5 साल के लिए। अब उसकी सेकेंड जनरेशन लॉन्च हुई है। मैं एज अ ब्रांड आपको ऑफर करता हूँ कि आप क्या अपनी फर्स्ट जनरेशन कार को सेकेंड जनरेशन के साथ अपग्रेड करना चाहोगे। ऑलमोस्ट इट इज़ डबल द प्राइस और फिर 50 to 40% ऑफ द इंक्रीज है प्राइस में। और उसका एक ही रीज़न है, दो ही रीज़न है बेसिकली। एक रीज़न ये है कि वो सेकेंड जनरेशन ऑफ द कार है, हमारी लेटेस्ट ऑफरिंग है ब्रांड की तरफ से। और दूसरा रीज़न है कि आपकी जो टॉप स्पीड है वो 50% से बढ़ गई है। Will you be able to buy a car just by all these reasons, आपको जानते हुए भी कि इंडियन रोड्स पे टॉप स्पीड्स कितनी मैटर करती है। हम सब जानते हैं कि एक इंडस्ट्री जो होती है, उस इंडस्ट्री की पूरी साइकिल होती है जिसमें ब्रांड सबसे पहले इन्वेंशंस ट्राई करती है, यानी ऐसी कुछ चीजें जो शायद अभी मार्केट में उस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद आता है इनोवेशंस, यानी एक स्टेप अहेड, यानी उस कैटेगरी की चीजें अवेलेबल है लेकिन वैसा कुछ उस कैटेगरी में रिवॉल्यूशनरी कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद आते हैं इंप्रूवमेंट्स, जो हम नॉर्मली देखते हैं ओवर द टाइम हर एक प्रोडक्ट्स में। लेकिन ये सारी चीजें सबसे ज्यादा हर्ट और इररिलेवेंट तब लगने लगती है जब एक ब्रांड पूरा अपना मार्केटिंग कैंपेन होता है या पूरे जो अपने एडवर्टाइजिंग या ब्रांडिंग एफर्ट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं फोमो पर, द फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला फैक्टर जो वो क्रिएट करते हैं कंज्यूमर्स के अंदर। और फिर वो रिडंडेंट या इररिलेवेंट या फिर रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स या फीचर्स को ही बार बार चला के रिपीट करते हैं और उन्हें प्रमोट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्रैक्टिकल फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन फीचर्स के बारे में। हम ऐसा कुछ बात नहीं करने वाले कि हमें ट्रांसपेरेंट फोन चाहिए, हमें हवा में उड़ने वाले फोन चाहिए। हम बहुत ही प्रैक्टिकल फोन्स की बात करेंगे जो हम शायद एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर से, जो हम शायद एक्सपेक्ट करते हैं बहुत सारी ब्रांड्स हैं, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है और ऑलमोस्ट इट इज वेरी पॉसिबल हर एक ब्रांड की तरफ से अगर वो एफर्ट दे और इस पर ध्यान दे। तो हमने हमारी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया है। यहां पर हम एक पॉइंट पूरा डिस्कस करेंगे जो होगा सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्सपेक्टेशंस पर, और दूसरा पॉइंट होगा जो होगा पूरा हार्डवेयर बेस्ड एक्सपेक्टेशंस पर। शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर में सबसे पहला पॉइंट है प्राइवेसी, यानी अभी हम अगर देखें ना तो प्राइवेसी लाइक इन एंड्रॉइड इज अ मिथ, और इट इज नॉट सो कि एप्पल में ऐसा नहीं है। एप्पल में इज ऑल्सो अ मिथ, हर एक ब्रांड में इट इज ऑल्सो अ मिथ। लेकिन और वी ऑल अग्री कि जब हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं या हम कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज जब यूज करना चाहते हैं तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वो टर्म्स एंड कंडीशंस में कहीं ना कहीं ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते ही हैं जहां हम प्राइवेसी को इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट करके उस एप्लीकेशन या उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन काफी बेसिक से इनबिल्ट प्राइवेसी फीचर्स है जो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन से चैट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो एंड देन समवन कम्स और वो आपका फोन लेना चाहता है, तो हमारे पास ऐसा इमीडिएट शिफ्ट ऑफ द प्रोफाइल कुछ है ही नहीं। जैसे कि मैं अगर डबल टैप करूं या ऐसी कुछ भी एक्शन करूं जो क्विक एक्शन हो या क्विक टॉगल हो जिससे मैं पूरा प्रोफाइल चेंज करके एक अलग ही स्मार्टफोन इनबिल्ट अंदर बना सकूं, और वो प्रोफाइल में ये सारा डेटा, यानी इट इज अबाउट कि जैसे हम विंडोज में देखते हैं कि यूजर्स ही दूसरे क्रिएट हो जाते हैं, यानी फर्स्ट यूजर कैन नॉट एंटर इनटू सेकंड यूजर्स प्रोफाइल और सेकंड वाला नहीं एंटर कर सकता फर्स्ट में। तो इसी तरह से हम क्विक टॉगल्स पे काम कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स को यह भी काम करना चाहिए कि वो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पे इतना रिलाय ना करें और वो सारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उस एप्लीकेशन या उस सर्विस की वो ज्यादा से ज्यादा अंदर फोन के अंदर कैसे रख पाए। एक बहुत बड़ा कंसर्न बहुत ग्रो हो रहा है, जैसे कि मैं अभी OnePlus 7 Pro यूज कर रहा हूं तो मेरे में तो पॉपअप कैमरा है, फ्रंट कैमरा, तो वहां पे आई कैन लिटरली, यानी एक हार्डवेयर ही है जो ऊपर नीचे होता है कैमरा, तो मुझे पता चल जाता है कि अगर कोई ऐप मुझे कहे बिना वो उस कैमरे को यूज करना चाहती है मुझे ट्रैक करने के लिए, तो मुझे पता चल जाएगा क्योंकि उस कैमरे को बाहर निकलना होगा मुझे ट्रैक करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन ये बहुत कंसर्न बढ़ जाता है जब स्मार्टफोन्स में ऐसा कुछ नहीं होता और इनबिल्ट आजकल तो पॉपअप कैमरास तो पॉसिबल नहीं होते, काफी ब्रांड्स ने कम कर दिए हैं, लेकिन वो नॉच कैमरास और वो सारी चीजें होती, वहां पे वी आर ऑलवेज कंसर्न कि ये कैमरा कहीं हमें रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, ये माइक्रोफोन कहीं हमें सुन तो नहीं रहा। और ऐसा होता ही है, तभी हम देखते हैं कि जैसे मैं कुछ भी बात कर रहा हूं तो मुझे बाद में जाके यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे इस तरह की एड्स मिलेगी। तो ऐसा एक और ऑप्शन भी होना चाहिए जो इमीडिएटली ऑन द फेस इन द यूआई ही हो, कि जहां पे मैं जाके इमीडिएटली मेरा माइक्रोफोन है या कैमरा है उनको मैं काम करने से बैकग्राउंड में रोक सकूं।
सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम जिस टर्म्स में अभी यूज कर रहे हैं ना, आई थिंक हमारे पास बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ही क्विक अपॉर्चुनिटीज है और काफी यूजफुल अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड हर कैमरा होता है आजकल, हर स्मार्टफोन में हर कैमरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ट इन है। ऑफकोर्स वहां पे जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है, तो वो मुझे किस तरह से मेरे स्मार्टफोन की बैटरी या मेरे स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस या मेरे स्मार्टफोन के एप्स को कैसे ऑप्टिमाइज करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है, उस मॉर्निंग वॉक का टाइम उसका फिक्स्ड है, वो 7 से 8 बजे के बीच में ही हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। अब क्या होना चाहिए अगर वो 1 महीने के लिए रोज उसी शेड्यूल पे उसी पाथ पे मॉर्निंग वॉक पे जाता है, तो उसके स्मार्टफोन का व्हाट आई एक्सपेक्ट कि क्या करना चाहिए। स्मार्टफोन एक अगर रियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ट इन है, वो अगर पढ़ रहा है यूजर के डेटाबेस को या यूजर की यूजेज पैटर्न को, तो उसे क्या करना चाहिए। उसे सबसे पहले तो सजेस्ट करना चाहिए, जैसे ही वो 7 या 7:30 को घर से निकलता है, कि आपके फोन में स्पॉटिफाई ऐप आपको खोलनी है क्या, क्योंकि आप हमेशा ही गाने सुनते हैं। और अगर आप नहीं सुनते तो यू शुड ट्राई वंस कि अगर आप ये सुनते हो तो योर वॉक माइट गेट डिफरेंट। सेकेंड, आपके फोन को सामने से पूछना चाहिए कि डू यू वांट टू डिसेबल फ्यू एप्स लाइक सोशल मीडिया, यानी इंस्टाग्राम या फेसबुक या ये सारी चीजें आपको डिसेबल करनी है, क्योंकि हमने हमेशा ही ये देखा है कि हम एक्सरसाइज करने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, साइकिलिंग करने जाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी एंड अप यूजिंग द सोशल मीडिया एप्स। लेकिन ये सारी चीजें फोन को आपको बतानी चाहिए। थर्ड, फॉर एग्जाम्पल, अब वो बंदा बहुत ही इज इनटू द फ्लो, अभी आज उसको ऐसा मन हुआ कि वो कहीं और दूर तक जॉगिंग या वॉकिंग या साइकिलिंग के लिए निकल जाए। नाउ व्हाट इफ ही हैज लॉस्ट द वे, तो गूगल मैप्स की जो ऐप है उसे अपने आप ही ट्रिगर होना चाहिए और बताना चाहिए, डू यू वांट टू नेविगेट टू योर होम। ये कोई ज्यादा चीजें नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा फोन कॉन्स्टेंटली हमें ट्रैक कर रहा है लोकेशन से, वो कॉन्स्टेंटली बैकएंड पे हमारे यूजेज पैटर्न को समझ रहा है कि हम इस टाइम पे हमेशा ही ये ऐप खोलते हैं। एंड दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ योर प्राइवेसी, क्योंकि ये सिर्फ आपका यूजेज पैटर्न है। तो प्रोडक्ट्स को सामने रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप डेली लाइफ में भी देख लो, जैसे कि आप घर पे आते हो, आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी होता है, आप जैसे ही वॉशरूम में नहाने के लिए जाने वाले होते हो, शायद पानी गर्म हो गया होता है या गीजर ऑन हो गया होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरह से आपके रियल लाइफ में भी अरेंज्ड है, आपके नेक्स्ट एक्शंस को समझ के घर वाले या घर की चीजें अपने आप सेट हो जाती है। वैसे ही आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस भी अरेंज हो सकती है या फिर यूजर इंटरफेस में पॉपअप हो सकती है और आपको बता सकती है कि आपके ये नेक्स्ट एक्शन के लिए शायद मेरे पास एक बेटर एप्लीकेशन है, मेरे पास एक बेटर सर्विस है जो आप अवेल कर सकते हो। इससे और भी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आप ऑफिस में हो तो शायद आपकी जो भी नोटिफिकेशंस होती है जो एंटरटेनमेंट या फिर मीडिया ऐप से आती है, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया या ऐसी कोई गेम्स हो गई, वहां से नोटिफिकेशन वो अपने आप ही पॉपअप उनके बंद हो जाने चाहिए। या फिर आपके जो बैकग्राउंड में जो अननेसेसरीली एप्स रन करती रहती है 24 घंटे, जो आपकी बैटरी कंज्यूम करती है या फिर आपके प्रोसेसेस को स्लो बना देती है, वो सारी उन जगहों पे उन टाइम पर अपने आप ही बंद हो जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इकोसिस्टम, सॉफ्टवेयर बेस्ड इकोसिस्टम। आप अगर एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आप अच्छे से जानते होंगे, अगर आप कोई स्मार्टफोन में फोटो क्लिक करते हो या कोई डॉक्यूमेंट का फोटो क्लिक किया या कोई चीज का फोटो क्लिक किया, अगर आपको अपने लैपटॉप में उस फोटो को ट्रांसफर करना है, तो हमने ये हर बार किया है और काफी बार किया है कि हम अपने फोटो से व्हाट्सएप में अपने फोन से व्हाट्सएप में वो इमेज सेंड कर देते हैं या डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं, लैपटॉप में व्हाट्सएप वेब ऑन करते हैं और वहां से वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर फोन से ड्राइव में या ईमेल करते हैं और उसको वापस से लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल वे कि कैसे एक एंड्रॉइड यूजर अपने डॉक्यूमेंट्स को इजीली अपने लैपटॉप में ले सकता है। और अगर आप देखोगे तो एप्पल का फर्स्ट जनरेशन के फोन से उन लोगों ने एयरप्लेन नाम की चीज इन्वेंट की है, जहां पे उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर पूरा बनाया हुआ है, जहां पे उनके हर एक प्रोडक्ट्स में वो सॉफ्टवेयर काम करता है और वो इजीली सीमलेसली एक चीज से दूसरी चीज में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर आराम से ट्रांसफर हो सकते हैं। सो इवन इन 2020 जहां पे हम फोल्डेबल फोन्स की बात करते हैं या ट्रांसपेरेंट फोन्स की बात करते हैं, आई थिंक इकोसिस्टम यानी एक सॉफ्टवेयर जो शायद विंडोज में भी कॉमन हो, जो शायद एंड्रॉइड में भी कॉमन हो और जो शायद iOS यानी एप्पल का जो स्टोर है उस पर भी अवेलेबल हो, इससे क्या होगा कि वो एक सॉफ्टवेयर ही अलाउ करेगा इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने में सीमलेसली। पॉइंट नंबर 4, डिजिटल वेलबींग। अब हमने ये सारे टर्म्स बहुत बार सुने, डिजिटल वेलबींग, लेकिन हमें कितनों को पता है कि डिजिटल वेलबींग क्या है? अभी गूगल और OnePlus ने काफी अच्छा काम किया है, यानी अपने OnePlus ने अपने जेन मोड करके उनका जो प्रोडक्ट सर्विस है स्मार्टफोन्स में वो, और गूगल का जो डिजिटल वेलबींग नाम का चीज है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेन मोड आप सपोज एक्टिवेट करते हो अपने OnePlus फोन्स में, तो क्या होता है कि 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए आप अपने फोन को और लिटरली आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप जेन मोड ऑन करते हो तो। उसके बाद सिर्फ आप फोटोज क्लिक कर सकते हो और इनकमिंग कॉल्स को रिसीव कर सकते हो और टाइम देख सकते हो। इसके अलावा आप उस फोन को उतने टाइम के
के लिए, जितने टाइम के लिए आपने डिसाइड किया है, आप उसे कुछ नहीं कर सकते। आप उसे रिस्टार्ट भी करोगे फिर भी वो उसी मोड में ऑन होगा। सो दिस इज हाउ वो ट्राई कर रही है ब्रांड कि आप थोड़ा टाइम रियल वर्ल्ड में भी स्पेंड कीजिए, फोन की दुनिया में से निकलिए। वैसे ही गूगल ने डिजिटल वेलबींग के नाम पे बहुत ही अच्छा सेटिंग्स मेन्यू में एक ऑप्शन दिया हुआ है जहां पे आप विंड डाउन कर सकते हो अपने फोन को, यानी कुछ टाइम के बाद अपने आप ही फोन ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपको खुद को इंटरेस्ट कम फील होगा, आपके फोन में इंपॉर्टेंट एप्स ही दिखेगी, आपके फोन के वॉलपेपर में ही आपका कितने बार आपने अनलॉक किया या फिर कितना आपने यूज किया या कितनी एप्स को आपने कितनी ज्यादा बार यूज किया, ये सारी नोटिफिकेशंस देगी। तो समटाइम्स वो ट्राई ऐसा भी करते हैं कि आपको खुद को एक गिल्ट वाली फील दे कि आज आपने इंस्टाग्राम 8 घंटे के लिए यूज किया। तो इसी तरह से ब्रांड्स ट्राई कर रही हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए, आप में से कितने यूजर्स को पता है कि ऐसे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर पता भी है, इनफैक्ट अभी भी आपको डिफिकल्टी होगी कि आप कैसे अपने फोन में इसे ढूंढे और किस तरह से करें। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो कितने ऐसे ब्रांड्स हैं अदर देन गूगल एंड वन प्लस जो ऐसे फीचर्स अपफ्रंट अपने यूजर इंटरफेस या एक फ्रंट में ही ऐसी कुछ फीचर्स दे सकते हैं। क्योंकि अभी स्मार्टफोन्स आप देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल बने हैं, बहुत अट्रैक्टिव बने हैं, साउंड पे काम किया जा रहा है, वीडियो पे काम किया जा रहा है, डिस्प्ले पे काम किया जा रहा है, इट्स ऑल गुड एंड वी ऑल एक्सेप्ट इट। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंटेंट कंजम्पशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन वी ऑल्सो हैव अ रियल वर्ल्ड विच इज गोइंग साइड बाय साइड टू दिस वर्चुअल वर्ल्ड। तो ब्रांड्स ही को ही ट्राई करना पड़ेगा कि उन दोनों में बैलेंस रहे, वरना ये जो एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, ये चीजें बढ़ती ही बढ़ती जाएगी। पॉइंट नंबर 5, वॉइस असिस्टेंट्स। वॉइस असिस्टेंट्स ऐसी चीज है जो हमने बरसों से सुनी है। वी ऑल नो कि गूगल असिस्टेंट एग्जिस्ट करता है, सीरी एग्जिस्ट करती है, अलेक्सा एग्जिस्ट करती है, और अब बिक्सबी भी एग्जिस्ट करता है, पता नहीं क्यों पर एग्जिस्ट करता है। तो अभी आप देखोगे तो ये वॉइस असिस्टेंट्स जो है, ये मुझे तो ऐसा काफी टाइम लगता है कि वो एक बहुत ही जिस साइज और जिस वॉल्यूम पे उन्हें दिखाया गया है या उनको मार्केट किया गया है ना, उस हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं आज भी। वो बहुत सारे डेमो मोड में ही है। यानी आप समझिए कि काफी सारे अच्छे अच्छे जो फीचर्स हैं वो गूगल ने एक्सक्लूसिवली अपने पिक्सल फोन्स के लिए रखे हैं, और काफी सारे जो ओपन टू ऑल किए हैं टू अदर ब्रांड्स, तो उन्हें अच्छे से इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया। तो प्रॉब्लम कहां होती है? जहां इन्हें इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता लेकिन इनके नाम पर फोन्स को सेल किया जाता है या मार्केट किया जाता है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूं जहां गूगल असिस्टेंट आपको बहुत अच्छे से काम कर सकता है, या फिर सीरी या फिर अलेक्सा, सेम कोई भी आपको बहुत ही अच्छे से काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बुक पढ़ रहे हैं या लैपटॉप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, और साइड में आपका दूर थोड़ा फोन रखा हुआ है और वहां पे एक नोटिफिकेशन आता है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, या फिर फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आप ये करते हैं कि आप फोन को उठाते हैं और फोन में नोटिफिकेशन चेक करने जाते हैं। अब वो नोटिफिकेशन काम का तो नहीं होता, लेकिन बहुत ही ल्यूक्रेटिव होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। यानी आप क्या करते हैं, उस फोन को उठा के उस नोटिफिकेशन में चले जाते हैं और उस ऐप में खो जाते हैं, वो शायद सोशल मीडिया ऐप हो या कुछ भी हो। यानी आपका जो मेन टास्क था वो तो आप भूल ही गए। अब गूगल असिस्टेंट क्या काम कर सकता है? मैं जब ही सीरी कहूं या ओके गूगल कहूं तो वो ऐसा करेगा कि वो तुरंत ही मुझे ऐसे रीड करके बताए कि नोटिफिकेशन एटलीस्ट किस ऐप में से है। वो मुझे ऐसा ना बताए कि नोटिफिकेशन क्या है, लेकिन मुझे ये तो पता चलेगा कि वो इंपॉर्टेंट ऐप में से है भी कि नहीं। वैसे ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। जब आप सपोज ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइव करते करते अगर आपको फोन अपने दूर रखा है या उल्टा रखा है, तो आप अपने फोन को पूछ सकते हैं या फिर एटलीस्ट वॉइस से मैसेज कर सकते हैं, रिवर्ट बैक कर सकते हैं कि ये अभी फोन कट कर दो, आई विल कॉल यू बैक और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, वो आपको हेल्प करेगी ड्राइविंग टूवर्ड्स मोर ऑफ अ डिजिटल वेलबींग। प्लस आपका जो कन्वीनियंस फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको जो फोकस्ड रखना है, वो सारी चीजें भी आपको काफी अच्छे से रख के देगी। सो आज के लिए बस इतना ही। वी आर टोटली लेफ्ट विथ हार्डवेयर पार्ट। हम हार्डवेयर पार्ट को एक नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेट करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये खुद एक वीडियो ही काफी लंबा बन चुका है। तो हम ऐसे ही और दूसरे हार्डवेयर बेस्ड एक्सपेक्टेशन वाले 5 पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ऐसा लगता हो कि आपके पास और कोई पॉइंट्स हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो और वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो, मेरा कंटेंट पसंद आया किसी भी फॉर्म में, आप मुझे अपना रिएक्शन दे सकते हैं। वो चाहे लाइक हो, डिसलाइक हो, कमेंट हो, शेयर हो या कुछ भी हो, आप एटलीस्ट मुझे एक अपना रिएक्शन दीजिए, तो मुझे पता चले कि व्हाट एवर आई एम मेकिंग, इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस टू यू गाइज और नॉट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।